नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं कच्चे भोजन के बारे में, यानी रॉ फूड के बारे में। कच्चे भोजन का मतलब है जितनी भी सब्जियां हैं या फल हैं उनको बिना पकाए खाया जाए। आजकल ज़्यादातर लोग कच्ची सब्जियां या फल सलाद के तौर पर भोजन के साथ खाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सही तरीका है या नहीं? कच्ची सब्जियां क्यों खानी चाहिए और कैसे खानी चाहिए, आइए इसका पूरा सच जानते हैं। आइए जानते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ को उसके उसी रूप में यानी फॉर्म में खाया जाए जैसा वह हमें प्रकृति से मिलता है, तो उसमें जो भी विटामिन, प्रोटीन्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सबसे अधिक मिलते हैं। और जितना भी हम उसको पकाते जाते हैं उतना ही उसके पोषक तत्व कम होते चले जाते हैं। तो जितना हो सके उतना हमें कच्ची सब्जियां या फल खाने चाहिए। फलों पर कभी भी नमक या मसाला डालकर ना खाएं। अब बात आती है कि कच्ची सब्जियां और फल हमारी डाइट में कितनी होनी चाहिए और इन्हें किस वक्त खाना अच्छा होता है। तो अधिकतम तो आप पूरे दिन सिर्फ कच्चा भोजन कर सकते हैं। एक दिन में कम से कम एक बार हमें कच्चा भोजन यानी कच्ची सब्जियां और फल खानी चाहिए। जैसे कि अगर हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं तो उसमें से 1 बार खाना चाहिए। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि पूरी तरीके से कंदमूल पर जीवन जीते थे, यानी कि वो कोई भी पका हुआ भोजन नहीं खाते थे। पर आज हमारे लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, तो हम कम से कम देखेंगे कि कम से कम कितना हमें कच्चा भोजन खाना चाहिए एक दिन में, या तो नाश्ते में या दिन के भोजन में। रात को ना खाएं, क्योंकि कुछ फल सब्जियां तासीर की ठंडी होती हैं, तो रात को खाने से आपको सर्दी जुकाम या कोई और परेशानी भी हो सकती है। तो ज़्यादा सही यही रहेगा कि या तो हम नाश्ते में खाएं या फिर हम दोपहर के भोजन में यानी लंच में खाएं। तो जो लोग मोटे हैं वो कोशिश करें कि नाश्ते के टाइम कच्चा भोजन खाएं। इससे उनका वज़न संतुलित रहेगा और उन्हें ज़्यादा फ्रेश और हल्का महसूस होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर पतले लोग सुबह कच्चा खाएंगे तो और भी ज़्यादा पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो लोग मोटे हैं वो पतले हो सकते हैं, पर जो पतले हैं वो और ज़्यादा पतले नहीं होंगे। जो लोग ज़्यादा खाना खाने के शौकीन हैं, जो अलग अलग डिशेस खाना चाहते हैं, तो वो नाश्ते में खा लें वो जो भी अच्छा खाना चाहते हैं, चाहे वो पका हुआ हो। क्योंकि नाश्ते में यानी कि सुबह कोई भी चीज़ आसानी से और जल्दी पच जाती है, और फिर वो लोग दोपहर के खाने में यानी लंच में कच्चा खा सकते हैं। कच्चा खाने से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक तत्व किसी भी भोजन में मौजूद हैं, वो हमें पूरी तरीके से मिलते हैं और हमारा शरीर बहुत स्वस्थ हो जाता है। जो भी हमारे अंदर बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, दिमाग चुस्त रहता है और चेहरे पर भी अलग निखार आ जाता है। पर कच्चा खाने के समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि हमें वही फल या फिर वही सब्जियां खानी चाहिए जो कि मौसम में आ रही हों। कोई भी हमें कोल्ड स्टोरेज वाली सब्जियां या फल नहीं खाने चाहिए। अगर आप कच्ची सब्जियां और फल खा रहे हैं तो उसमें भिन्नता रखें, यानी वैरायटी रखें। अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां खाएं। उदाहरण के तौर पर एक दिन अगर आप 2 तरीके के फल खा रहे हैं या कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, जैसे कि गोभी और गाजर खा रहे हैं और उसके साथ में पपीता खा रहे हैं, तो अगले दिन आप चाहें तो चने भिगोकर खा सकते हैं, उसके साथ सेब खा सकते हैं, उससे अगले दिन कोई और फल और कोई और सब्ज़ी खा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने खाने में वैरायटी रखेंगे तो आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो अलग अलग सब्जी और फलों में होते हैं वो मिलते रहेंगे। जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो फल सब्जियाँ ठंडी तासीर की भी होती हैं। कुछ ऐसी सब्जियाँ और फल होते हैं जो कि ठंडी तासीर के होते हैं, तो उनको खाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि या तो आप उनको धूप में बैठकर खाएं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसके ऊपर या तो अदरक या फिर सौंठ का पाउडर या फिर दालचीनी डालकर खाएं। कच्चे भोजन के साथ कभी भी कुछ पका हुआ ना खाएं, उसको अलग ही खाएं। जो फ्रूट्स हैं या सैलेड है उनके ऊपर कोई नमक या मसाला डालकर ना खाएं, नॉर्मल ही खाएं। एक फल एक बार में ही खाएं या एक सब्जी एक बार में ही खाएं। उदाहरण के तौर पर अगर आप सेब और पपीता खा रहे हैं तो पहले सेब पूरी तरीके से खा के ख़त्म कीजिए, उसके बाद ही पपीता खाना शुरू कीजिए।
तो ये कुछ नियम हैं या ये कहिए कि ये सही तरीका है जिस तरीके से हम कच्चे भोजन को, कच्ची सब्जियों को और फलों को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें आप आराम से समझेंगे और इसे अपने जीवन में उतारेंगे। अगर किसी भी चीज़ से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करना ना भूलें।